नमस्कार, मैं हूं जुल्कान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सामूहिक अवकाश पर रहे जिले भर के लैब टेक्नीशियन, निकाली मोटरसाइकिल रैली। व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज में विज्ञान संकाय शुरू, नवनिर्मित कमरों का लोकार्पण। कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों से विद्यार्थियों में उत्साह, 24 अगस्त को मतदान। लोक शिक्षा प्रेरकों को साल भर से नहीं मिला मांग के कलेक्टर से की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। लैब टेक्नीशियन आखिरकार सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए। मांगों पर गौर नहीं होने से क्षुब्ध अखिल राजस्थान राज्य लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने आज से 2 दिन के लिए सामूहिक अवकाश ले लिया। एसोसिएशन के सचिव प्रदीप शाक्य के मुताबिक सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वेतन की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर राजस्थान राज्य लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। लंबे संघर्षों के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने आज से ही 2 दिन के लिए सामूहिक छुट्टी ले ली। इससे राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क जांच योजना पर असर पड़ा। एसोसिएशन के जिला सचिव प्रदीप शाक्य के मुताबिक प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। राजकीय जिला अस्पताल परिसर से वाहन रैली निकाली गई। रैली विभिन्न सड़कों से होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। वहां पर कर्मचारी नेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के मुताबिक प्रशासनिक स्तर पर गठित मोहनपुरिया कमेटी की सिफारिशों को मंजूर तो किया गया, लेकिन उसे लागू करने की जहमत नहीं उठाई गई। केंद्र सरकार के अनुरूप वेतनमान देने की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। एसोसिएशन के मुताबिक काम को देखते हुए कर्मचारियों को 20% अधिक वेतन देने की मांग की जा रही है। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में लैब टेक्नीशियन संवर्ग को प्रतिनिधित्व देने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। वहीं सेवारत लैब टेक्नीशियन को अनुभव के आधार पर पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत करने की जरूरत है। प्रदीप शाक्य के मुताबिक 22 अगस्त को लैब टेक्नीशियन ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपेंगे। अगर सरकार ने फिर भी मांगे नहीं मानी तो आखिर में प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। लैब टेक्नीशियन संवर्ग की जो वेतन विसंगतियों के संबंध में आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे दिया गया है। इसमें मुख्य मांग ग्रेड पे है और जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करने की मांग को लेकर आज एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। हनुमानगढ़ टाउन स्थित व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज में विज्ञान संकाय शुरू किया गया है। वहीं यूजीसी की ओर से अनुदान मिलने का रास्ता भी प्रशस्त हो गया। कॉलेज में हुए सादे समारोह में नवनिर्मित कमरों का लोकार्पण किया गया। हनुमानगढ़ में व्यापारियों द्वारा संचालित व्यापार मंडल शिक्षा समिति बखूबी कार्य कर रही है। समिति इन दिनों नर्सरी से एमए तक की कक्षाओं का संचालन करती है। हाल ही में यूजीसी की ओर से अनुदान देने पर भी सहमति मिल चुकी है, जिससे संस्था को आर्थिक मजबूती मिलेगी। समिति की ओर से निर्मित कैंटीन का लोकार्पण किया गया। इसके निर्माण में व्यापारी राजेंद्र कुमार की माता सीता देवी ने अपने पति की याद में करीब 2.25 लाख रुपए का सहयोग किया। खुद सीता देवी ने कैंटीन का उद्घाटन किया। भाजपा नेता जसपाल सिंह ने विज्ञान संकाय शुरू होने पर समिति के पदाधिकारियों को बधाई दी और संस्था के विकास में सहयोग देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद ऐसी संस्थाओं के सहयोग में कभी पीछे नहीं रहेगी। इन सभी साथियों ने बार बार मेरे से मिले और प्रयास किया। इस संस्था के लिए नगर परिषद का भी सहयोग होना चाहिए और इनके बार बार आग्रह करने पे बार बार दबाव डालने के कारण नगर परिषद की तरफ से इस अपनी लेबोरेटरी है, ये हॉल है, इसके लिए हमने आवंटन किया ताकि शहर के जो बच्चे हैं उनको बढ़िया शिक्षा मिले और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। और बधाई देता हूँ मैं प्रधान जी को, गुरु जी को, जिन्होंने इस संस्था को इस ऊंचाई पे पहुँचाया है। और आज ये संस्था अपने हनुमानगढ़ टाउन की 1 नंबर संस्था है और ये सारी इनकी मेहनत का फल है, इनके प्रयासों का फल है। लोकार्पण समारोह में भाजपा नेता जसपाल सिंह, नगर परिषद के उप सभापति कालूराम शर्मा, प्रबंध समिति अध्यक्ष साधुराम सिंगला, सचिव ईश्वरचंद करमचंदानी, व्यापारी राजेंद्र कुमार, सुशील मित्तल,
छात्र संघ अध्यक्ष पल्लवी प्रधान आदि ने शिरकत की। प्राचार्य डॉक्टर BL साहू ने आभार जताया। प्रबंध समिति अध्यक्ष साधुराम सिंगला ने कहा कि संस्था इसी तरह सफलता के शिखर पर आगे बढ़ती रहेगी। 3 सालों के अंदर हम गर्ल्स स्कूल के अंदर साइंस खोली है, BM पब्लिक स्कूल के अंदर +1-2 की मान्यता CBSE से लाई है, उसमें कॉमर्स और साइंस खोली गई है और कॉलेज के अंदर भी साइंस खोली है। इसके अलावा कॉलेज का अस्थायी प्रमाण पत्र लिया गया है, जिसके अंदर आए साल हमें पैसे देने पड़ते हैं, वो नहीं देने पड़ेंगे और UGC के तहत इस कॉलेज को अनुदान मिलेगा। इसमें 25-30% हम कॉलेज का दें, 70% सरकार हमें देगी, जिसमें निर्माण कार्य खूब अच्छे ढंग से हो चुकेगा। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में BTech और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें BTech में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, TB रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। DG वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, DG वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम DG वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें DG वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए। रेट ऐसे
जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जिला मुख्यालय पर इन दिनों प्रत्येक कॉलेज में छात्र संघ चुनावों को लेकर गहमा गहमी है। प्रत्येक उम्मीदवार अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रयासरत है। चुनावों में संभावित उम्मीदवार अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर प्रचार प्रसार में जुटे हैं। टाउन स्थित व्यापार मंडल कॉलेज में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संजू गजरा ने अपने समर्थकों के साथ कॉलेज के अन्य छात्राओं से जनसंपर्क किया और आने वाले चुनाव में अपना वोट व समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि विजयी होने पर वह छात्र हितों के लिए कार्य करेंगी और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में विजयी होने के बाद वह कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करवाएंगी ताकि सभी छात्राओं में अनुशासन की भावना उत्पन्न हो। छात्राओं ने मिलकर मुझे खड़ा किया है, अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अगर मैं जीतते ही मेरा पहला काम ये होगा कि कॉलेज में ड्रेस कोड अलाउ करवाऊंगी, क्योंकि ड्रेस कोड से एक अनुशासन बनता है, कॉलेज में सब में समानता का भाव आता है। तो सबसे पहला काम यही रहेगा कि ड्रेस कोड चालू करवाऊं। बाकी छात्राओं की जो भी समस्या होंगी उन्हें सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी। बेबी हैप्पी कॉलेज में भी छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रत्याशी तैयारियों में जुटे हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हितेश पेशवानी, सावन कुमार व कुलविंदर सिंह ने अपने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। जिला लोक शिक्षा प्रेरक संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर पीसी किशन और राजस्थान युवा बोर्ड के चेयरमैन पवन गोदारा से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने कहा कि साल भर से मानदेय नहीं मिलने से उनकी माली हालत खराब हो गई है। एक तो मामूली मानदेय और वह भी 11 महीने से नहीं मिले तो उन लोक शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा को महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, लोक शिक्षा प्रेरकों को प्रत्येक पंचायत पर नारा लेखन और बोर्ड पट्टिका व स्टेशनरी का खर्च भी नहीं दिया गया। यह सब उन्होंने अपनी जेब से खर्च किया और अब सरकार सुध नहीं ले रही। व्यवस्था से आहत लोक शिक्षा प्रेरकों ने जिला कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन सौंपा। वहीं पर राजस्थान युवा बोर्ड के चेयरमैन पवन गोदारा मिल गए तो प्रेरकों ने उन्हें भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष अनिल धारणिया ने कहा कि आखिर सरकार उनसे चाहती क्या है। एक तो मामूली वेतन है, उसका भी समय पर भुगतान नहीं हो तो उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। राजस्थान प्रेरक संघ जिला शाखा हनुमानगढ़ की तरफ से माननीय जिला कलेक्टर महोदय को बकाया मानदेय दिलाने के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं और इसके साथ ही राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष माननीय पवन जी गोदारा को भी एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हमने मांग की है कि प्रेरक 2004 से नियमित रूप से एक प्रेरक का कार्य कर रहा है, जिसमें शिक्षा का कार्य भी है और राजस्थान सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं, उन सभी में बढ़ चढ़कर सबसे ज़्यादा कोई काम करने वाला है तो प्रेरक है। तो प्रेरक को नियमित करने के लिए आज ज्ञापन देने जा रहे हैं और एक बहुत ही कम मानदेय पर, यानी कि नरेगा मजदूरी से कम मानदेय पर अगर कोई आज राजस्थान में काम कर रहा है तो प्रेरक कर रहा है और काम इतना है कि 6 घंटे से 10 घंटे तक का काम है और हर किसी भी समस्या के लिए प्रशासन बुला लेता है। जहाँ भी अभियान लगता है, जहाँ भी कैंप होता है, जो भी मुसीबत आती है उसमें हम प्रशासन का पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं और हर समस्या का समाधान दिलाने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ शिक्षा प्रेरकों का कहना था कि लोक शिक्षा प्रेरक वर्ष 2003 से आज तक महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं वाचनालयों के प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे हैं। संविदा पर कार्यरत इन कर्मियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रेरक पुस्तकालय एवं वाचनालय के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का संचालन भी करते हैं। सरकार ने बजट घोषणा में प्रदेश भर में 10,000 सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने की बात कही है, जबकि वर्ष 2003 से आज तक सरकार द्वारा खोले गए सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रदेश भर में मात्र 10,000 प्रेरक नियमित रूप से कार्यरत हैं। बेहतर होगा कि सरकार इन प्रेरकों को सहाय कर राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ दे। पुस्तकालय और वाचनालय हर पंचायत में खुलने जा रहा है, तो क्यों नहीं प्रेरकों को उसमें समायोजित किया जाए, ताकि प्रेरक जो 8-10 वर्षों से एक ही 500-700 रुपये से काम करने आ रहा है उसको भी फायदा होगा, उसके भी बच्चे हैं वो भी अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। और भी वक्त है हेडलाइंस का।
विधानसभा चुनाव की निकटता और आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। यह उनका आखिरी दबाव होगा क्योंकि सितंबर में ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। राजस्थान राज्य बिजली तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन राज्य सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में है। वे 1 सितंबर को जयपुर में आंदोलन का आगाज करने की तैयारी में हैं। यहां हुई कर्मचारियों की मीटिंग में कई निर्णय लिए गए। जिलाध्यक्ष जितेंद्र मेहरा, जिला सचिव संजीव शर्मा और महामंत्री लीलाधर बिजारनिया आदि ने कहा कि वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर हम आंदोलित हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को जयपुर में आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी गई है। पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मकासर 11 सितंबर को आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। वे इस दौरान जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद हासिल करने का प्रयास करेंगे। वहीं राजेंद्र मकासर ने आज कई गांवों का दौरा किया। स्थानीय राजनीति के पुरोधा पूर्व सांसद कामरेड शोपत सिंह की विरासत को संभालने के लिए तैयार हैं राजेंद्र मकासर। पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मकासर इस बार विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाएंगे। इसी की परिणति में वे गांव का तूफानी दौरा कर रहे हैं। इस दौरान राजेंद्र मकासर आम लोगों को टटोलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वे स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कर उसके निस्तारण का भी भरोसा दिला रहे हैं। पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मकासर ने गांव हिरनावाली व मानुका में जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि शोपत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए वे विधानसभा चुनाव में भाग ले रहे हैं। इसमें उनका समर्थन जरूरी है। पूर्व जिला प्रमुख ने भाखड़ा नहर क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण करवाने को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर को वे विधानसभा क्षेत्र में आशीर्वाद यात्रा का श्री गणेश करेंगे। इस दौरान जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।